तो इस लेसन सॉल्यूशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में त्रिकोणमिति से संबंधित जानकारी प्राप्त करेंगे। एनसीईआरटी कक्षा 10 के प्रश्नावली 8.2 यानी क्लास 10 के एक्सरसाइज 8.2 के प्रश्न को एक एक करके सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में एनसीईआरटी कक्षा 10 के प्रश्नावली 8.2 के सभी प्रश्नों को इस प्रकार से हल किया गया है कि यदि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं तो इस चैप्टर में आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि बिल्कुल ही आसान शब्दों में आसान तरीका से बताया गया, बिल्कुल ही आसान विधि से बताया गया। तो देखते हैं इस वीडियो में एक एक करके कि हाँ क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया गया है। तो देखिए, त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री। अब देख लीजिए यहाँ पे एनसीईआरटी कक्षा 10 के प्रश्नावली 8.2 के प्रश्न को हम उतार चुके हैं। अब एक एक करके हल देखेंगे कि इसे कैसे हल किया जाता है। देखिए सबसे पहला प्रश्न क्या लिखा हुआ है, तो सबसे पहला प्रश्न लिखा हुआ है कि साइन 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री और प्लस साइन 30 डिग्री और इंटू कॉस 60 डिग्री। देखिए अब इसे हल कैसे करेंगे। देखिए हल करने के लिए क्या कीजिए, कुछ नहीं, बस इसका मान रखिए। बस मान अगर याद है टेबल के हिसाब से तो आपको सोचिए बिल्कुल इजी बन जाएगा। देखिए क्या है, साइन, यहाँ पे साइन 60 डिग्री लिखा हुआ है, तो साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। हो गया इसका काम। साइन 60 डिग्री का मान कितना था, √3/2 लिख दिया। अब ये दोनों गुना में, तो हम क्या देंगे यहाँ पे, गुना यानी इंटू में। कॉस 30 का मान होता है √3/2, यानी कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 और साइन 60 डिग्री का मान √3/2। ये दोनों का मान लिख दिए। अब देखिए यहाँ प्लस है तो प्लस दे देंगे। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/2 होता है और गुना में है इंटू में, और कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। अब इसे हल कीजिए। देखिए √3 गुना √3, तो हम जानते हैं कि किसी जब दोनों बराबर होता है तो रूट क्या होता है, समाप्त हो जाता है। √3 गुना √3 क्या होगा, 3। अब 2 दूना 4, यानी 2 गुना 2 कितना होगा, 4। प्लस है तो प्लस देंगे, 1 कितना होगा, 1, और 2 गुना 2 कितना होगा, 4। अब इस दोनों के एलसीएम लेंगे, इस दोनों क्या लेंगे हम, एलसीएम लेंगे। 4 और 4 का एलसीएम लेंगे, कितना होगा, 4। 4 में इससे भागेंगे 3 और ये कितना आएगा, तो 1। इसको जोड़िए तो कितना आएगा, 4, और 4 को 4 से भाग दीजिए तो कट के कितना आएगा, 1। यानी आंसर इसका कितना निकल गया, 1। कितना हो गया, 1। देखिए अब पहला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब इसी प्रकार से हम दूसरा क्वेश्चन को देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, तो देखिए दूसरा क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 2tan² 45। क्या लिखा हुआ है दूसरा में, 2tan² 45 प्लस cos² 30। उसके बाद लिखा हुआ है sin² 60। क्या लिखा हुआ है, sin² 60। देखिए इसमें क्या है कि स्क्वायर है, क्या है, स्क्वायर है। आप स्क्वायर से डरिए नहीं, स्क्वायर है तो क्या कीजिए, जैसे मान के चलिए कि अगर साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है तो 1/2 लिखते हैं। अगर यहाँ पे स्क्वायर होगा तो आप भी इस पर क्या लीजिएगा, स्क्वायर। वैसे ही सेम यहाँ भी काम कीजिए। यहाँ ये दोनों गुना में है, ये अलग है और ये अलग है, तो यहाँ पे ये क्या है, 2 गुना, ये गुना में, और tan 45 का मान होता है 1। स्क्वायर है तो इसलिए हम भी क्या करेंगे, स्क्वायर दे देंगे बस। प्लस है तो प्लस। cos 30 का मान होता है √3/2। स्क्वायर है तो हम भी क्या करेंगे, स्क्वायर दे देंगे। हो गया। माइनस है तो क्या देंगे, माइनस। साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, लेकिन स्क्वायर है तो हम भी क्या करेंगे, इस पे स्क्वायर दे देंगे। अब देखिए 2 गुना 1, यानी 1 का स्क्वायर 1 होगा और 1 को 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 2। अब देखिए ये जितना है उतना ये भी है, लेकिन ये प्लस में और ये माइनस में, दोनों बराबर है इसलिए कट जाएगा। तो कितना आंसर निकला है, 2। यही मेरा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। यानी पहला का आंसर इतना हो जाएगा और दूसरा क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, ये यहाँ रोमन में है, ये पहला का हो जाएगा और ये दूसरा का हो जाएगा।
तो आप इसे नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं कि 3 में क्या है। तो 3 देखिए, यहाँ पे हम 3 लिख रहे हैं। 3 में क्या है, तो 3 देखिए लिख रहे हैं, क्या लिखे हैं, तो है cos 45। प्रश्न में है कि cos 45 और नीचे क्या है कि सेक 30 डिग्री, कितना है सेक 30 डिग्री प्लस फिर दिया हुआ है cos सेक 30 डिग्री। देखिए ये प्रश्न लिख चुके हैं। अब यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सबसे पहला काम है कि सबका मान रख दीजिए। cos 45 का मान ऊपर में कितना है cos 45, तो cos 45 का मान होता है 1/√2। कितना होता है 1/√2। फिर नीचे रखिए, नीचे में क्या है कि देखिए सेक 30, तो सेक 30 डिग्री का मान जो होता है सेक, तो 2/√3 क्या होता है 2/√3 प्लस है तो प्लस कॉसेक 30 डिग्री का मान, तो कॉसेक 30 डिग्री का मान होता है 2, नीचे नहीं कुछ तो 1। यहाँ तक सबका मान रख दे। cos 45 का मान 1/√2, सेक 30 डिग्री का मान 2/√3 और कॉसेक 30 डिग्री का मान कितना होता है तो 2 होता है। तो देखिए अब क्या करते हैं, इसको L से ऊपर में जो जितना लिखा हुआ है उसको उतना ही छोड़ रहे हैं, ऊपर में ही छोड़ दिए। नीचे क्या करते हैं कि हम इसका LCM ले लेते हैं, इस दोनों का भिन्न के जोड़ करते हैं। यानी तो भिन्न के जोड़ करेंगे तो कितना आएगा √3, कितना आएगा √3 और √3 आएगा, तो √3 और 1 का LCM लेंगे तो कितना आएगा √3। √3 को √3 से भाग देंगे कितना आएगा 1, 1 को 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 2। अब फिर जाके देखिए यहाँ पे 1 को √3 में भाग देंगे तो √3 को 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 2√3। अब इतना आ गया। अब देखिए यहाँ पे गुना करने में बहुत से स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है। अगर मान के चलिए A/B है और C/D है, तो इसको कैसे गुना करते हैं, तो इसको गुना करते हैं कि A/B लिखते हैं और जब गुना कर देते हैं D को ऊपर कर देते हैं और C को नीचे कर देते हैं। यानी जब भी ऊपर 2 और 2 नीचे रहेगा तो 2A लिखा जाएगा, और जब ये गुना भाग में है तो पलटेगा, क्या होगा पलट जाएगा, D ऊपर चल जाएगा C वैसे। यहाँ सेम वैसे ही करेंगे, कर दिए, गुना लिखेंगे, √3 ऊपर चल जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा तो 2 + 2√3 आ गया। अब इसको गुना करेंगे, गुना करेंगे, ऊपर ऊपर गुना कीजिए, √3 को गुना कर दिए, नीचे √2 को अब 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा 2√2, 2 प्लस है तो प्लस देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे √2 है या √3 है, बाहर में इसके 2 है इसके 2 नहीं है, तो √2 और √3 गुना करेंगे तो कितना होगा 2, तो बाहर में अंदर अंदर गुना कीजिए तो कितना होगा 6। अब देखिए इतना आ चुका है, तो इसको हम क्या करेंगे कि यहाँ नीचा को रूट को समाप्त करने के लिए जितना दिखाई दे रहा है उतना ही से गुना कर देंगे। कैसे, तो हर परिमेय यानी हर में रूट को समाप्त करने के लिए यहाँ प्लस रहेगा तो प्लस यहाँ माइनस देंगे। देखिए अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस करेंगे, जितना ऊपर करेंगे उतना ही नीचा करेंगे, क्योंकि ये दोनों ऊपर नीचा बराबर रहेगा तो ये कट जाएगा। कटने का मतलब वो एक से इसमें गुना करें, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आप देख लीजिए यहाँ पे कि यहाँ प्लस है तो यहाँ ऊपर और नीचे जब भी देंगे तो माइनस देंगे, अगर यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ ऊपर नीचे क्या देंगे प्लस देंगे। ऐसा क्यों करते, देखिए ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, तो ये दोनों बराबर है तो एक सूत्र यूज होता है, हम लोग पहले पढ़ चुके होंगे सूत्र में, क्या मतलब इससे पहले कि मान के चलिए कोई प्लस में a प्लस में है और a माइनस में है, यानी a + b × a - b बराबर सूत्र क्या होता है a² - b²। क्या होता है a + b बराबर a² - b², यानी a देखिए दोनों बराबर है, सिर्फ प्लस और माइनस का अंतर है, इसलिए ये सूत्र पे एडजस्ट हो जाता है। यानी a + b × a - b बराबर a² - b²। आप देखिए ऊपर ऊपर गुना कीजिए, √3 है √3 लिख देते हैं, आई इसको ब्रैकेट में है √2 - 2√6। नीचे देखिए नीचे क्या करते हैं, तो देखिए एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो इसलिए ये सूत्र लागू हो जाएगा इस पर कि 2√2 का होल स्क्वायर a² और 2√6 का होल स्क्वायर थी a² - b²। अब देखिए ऊपर ऊपर गुना करते हैं,
ऊपर ऊपर गुना करते हैं। ऊपर ऊपर कैसे गुना करते हैं, देखिए इसको गुना जब कीजिएगा √3 अंदर अंदर को गुना कीजिए तो कितना होगा, बाहर में तो पहले से 2 है, अंदर गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस देंगे, फिर √3 को इससे गुना करेंगे तो पहले से तो बाहर में 2 है और ये 6 से गुना करेंगे, 6 और 3 को गुना करेंगे कितना होगा 18, और नीचा देखिए 2 का स्क्वायर कितना होगा, तो 2 का स्क्वायर 4, और किस पे, रूट पर भी स्क्वायर है, और जिस पे स्क्वायर रहता है तो क्या होता है, उसका स्क्वायर समाप्त हो जाता है, रूट समाप्त हो जाता है, यानी रूट पर जितना स्क्वायर रहेगा तो रूट समाप्त हो जाएगा, रूट के अंदर जो रहेगा वो बाहर निकल जाएगा, फिर माइनस है तो माइनस देंगे, रूट का स्क्वायर कितना, ये 2 का स्क्वायर 4, फिर ये गुना में है, ये दोनों किस में, गुना में, और रूट क्या है, √6, फिर ये स्क्वायर, तो स्क्वायर के वजह से ये रूट क्या होगा, समाप्त हो जाएगा और 6 बच जाएगा, क्या बचेगा 6, तो हम यहाँ पे 6 लिख देंगे, क्या लिख दिए 6। अब ऊपर देखिए दोनों जगह हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ भी 2 और 2 यहाँ भी, तो 2 बाहर करेंगे तो यहाँ क्या बचा, √6 बच गया, माइनस यहाँ क्या बच गया, √18 बच गया, ब्रैकेट बंद, नीचा देखिए 4 दूनी 8, यहाँ क्या होगा 6 चौके 24। अब इस दोनों को घटाइए पहले, तो ये 2 हो जाएगा, नीचे क्या होगा, ऊपर √6, यहाँ क्या कीजिए, इसको तोड़ दीजिए, कैसे तोड़ेंगे, तो √18 है और 18 के लिए हम लिखेंगे 9 गुना 2, क्योंकि 9 का वर्गमूल निकल जाता है, ब्रैकेट बंद। अब देखिए इसको घटाएंगे तो कितना होगा, -16, कितना होगा -16, ये 2 और ये 2 से कट के कितना आया 8, ऊपर देखिए क्या होगा, तो माइनस ये √6, 9 का वर्गमूल कितना होगा 3, निकल गया बाहर, अब बचा क्या रूट के अंदर, तो रूट के अंदर बच गया 2, रूट के अंदर क्या बच गया, तो 2, और नीचा में देखिए क्या है, तो -8, लेकिन देखिए हर में माइनस नहीं रहना चाहिए, तो इसलिए अब इस माइनस को हम कहाँ भेजेंगे, तो ऊपर, कहाँ भेजेंगे, ऊपर। ऊपर कैसे भेजेंगे, तो देखिए ये माइनस इधर है, इधर ले लेंगे, माइनस को कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन कैसे लेंगे, जब भी आपको माइनस कॉमन लेना है तो सबका चिन्ह चेंज कर दीजिए, ये देखिए हम इधर लिख रहे हैं, ये है इधर है तो हम इधर लिखेंगे 3√2, माइनस में था ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस में है ये क्या हो जाएगा माइनस में, कॉमन जब भी लेंगे तो ये याद रखिए क्योंकि उसका चिन्ह क्या होगा, चेंज हो जाएगा, और माइनस क्या है पहले से -8 है, ये माइनस क्या हो गया, समाप्त हो गया, तो फाइनली मेरा क्या आ गया कि 3√2 और ये √6/8, यही मेरा क्या हो गया आंसर फाइनली। आप इसे नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर इसी प्रकार से हम अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अब देखिए प्रश्न संख्या 4 को देखेंगे, 3 हल हो चुका है, पहला दूसरा तीसरा बन चुका, अब चौथा को देखेंगे कि चौथा कैसे डील होगा। तो चौथा में प्रश्न क्या है तो देखते हैं, प्रश्न 4 क्या है, 4 तो देखिए 4 में है कि sin 30 प्लस 10/45, क्या है 10/45, उसके बाद क्या है माइनस cosec 60, फिर इसके नीचे में क्या है तो देखिए नीचे में दिया हुआ है sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। ये प्रश्न उतार चुके हैं, अब इसको हल करते हैं, ये अब तक प्रश्न ही है, अब इसको हल करते हैं। अब देखिए हल करेंगे ना तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबका मान रखेंगे, साइन है तो साइन का मान रखेंगे, साइन का मान कितना होगा, तो साइन 30 डिग्री है तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, लिख दिए, प्लस है तो प्लस देंगे। चलिए फिर है 10/45 का मान कितना होता है तो 1, फिर है माइनस तो फिर माइनस देंगे, फिर है cosec 60 तो cosec 60 डिग्री का मान कितना होता है तो cosec 60 डिग्री का मान होता है 2/√3, क्या होता है 2/√3। अब देखिए ऊपर हम मान लिख चुके हैं, अब नीचे में लिखते हैं, क्या लिखते हैं नीचे में क्या है मान, देखिए
नीचे में है कि सेक 30 डिग्री का मान होता है 2/√3, प्लस है तो क्या देंगे प्लस। कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, क्या होता है 1/2, और फिर जाके प्लस है तो क्या देंगे प्लस। फिर कॉट 45 है, कॉट 45 का मान कितना होता है तो 1। अब देखिए अब क्या करना है तो ये 1, अब करना क्या है तो देखिए ऊपर को ऊपर के साथ भिन्न के जोड़ कीजिए, नीचे को नीचे के भिन्न के साथ जोड़ कीजिए, भिन्न का जोड़ ऊपर भी कीजिए, भिन्न का जोड़ नीचे भी कीजिए, यानी ऊपर को ऊपर के साथ जोड़ घटा कीजिए और नीचे के नीचे के साथ। नहीं कुछ तो इसके नीचे हम क्या देंगे 1 दे देंगे। अब देखिए ऊपर को हम 2, 1 और √3 का एलसीएम ले रहे हैं। देखिए कैसे एलसीएम कैसे लेते हैं तो देखिए 2 है, 1 है और √3 है, इसका एलसीएम कैसे लेते हैं तो देखिए कोई ऐसा संख्या है जो ये तीनों को काट सकता है तो नहीं, तो इसलिए 2 और √3 गुना हो जाता है, और 2 और √3 गुना हो जाता है तो कितना होगा 2√3। यहाँ पे कितना हो जाता है 2√3। तो देखते हैं यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट को ये जोड़ घटा गुना भाग करने में भी दिक्कत होता है। थोड़ा सा हम यहाँ पे बेसिक बता रहे हैं कि कैसे हम जोड़ कर सकते हैं। तो देखिए जोड़ करने के लिए क्या करेंगे, जोड़ करने के लिए थोड़ा सा इसका जोड़ रूट का जोड़ सीखते हैं कि क्या होता है। मान के चलिए कि अगर 2 रूट है और 2 रूट है, तो जब दोनों बराबर है तो ये आगे इसके नीचे आगे छिपा रहता है 1 इसके भी आगे, तो यहाँ होगा 2√2। इसका थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं, 2√2 होगा। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं कि अगर यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3√3 है तो इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए यहाँ रूट के अंदर 2 है और रूट के अंदर 3 है, रूट के अंदर 2 है और रूट के अंदर 3 है, तो दोनों रूट के अंदर जब बराबर नहीं होगा तो ये जुड़ और घट नहीं सकते, ना तो ये जुड़ सकता है ना तो ये घट सकता है। जितना आंसर देख रहे हैं ये बिल्कुल सेम हो जाएगा, जितना यही आंसर हो सकता है। लेकिन अगर हम देखते हैं कि 2√2 है और प्लस यहाँ पे 3√2 है, तो हम देखेंगे कि अंदर वाले को देखेंगे, तो अंदर में 2 भी है और अंदर में भी 2 है। तो क्या करेंगे कि देखिए अंदर को कुछ नहीं करना, जब अंदर में देखेंगे दोनों बराबर है तो इसके बाहरी को जोड़ दीजिए, कितना होगा तो 2, 3, 5 हो जाएगा, और अंदर में जितना रहेगा वही लिखाएगा। समझ रहे, जितना लिखा मान के चलिए अगर 2 है और यहाँ पे 3√2 है, तो ये कैसे होगा। तो देखिए अंदर को मैच कीजिए कि रूट के अंदर 2 यहाँ भी, रूट के अंदर 2 यहाँ भी, तो इसका मतलब दोनों एक ग्रुप का है। तो इसके आगे नहीं कुछ है लिखा हुआ तो 1 है, और इसके आगे 3 है, तो 3 और 1 कितना हो गया 4, और ये दोनों √2 हो जाएगा। ये इसका जोड़ का है। जैसे जोड़ में नियम लागू होता है वैसे घटा में भी नियम होता है। लेकिन आप थोड़ा सा गुना पे देखते हैं कि अगर √2 है तो अगर इसको हम √2 से गुना करेंगे तो जो दोनों का अंदर है यही बराबर हो जाएगा। लेकिन अगर 2 है और गुना में ये 2 है तो क्या होगा, तो ये डायरेक्ट गुना हो जाएगा 2√2 हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे 3 है और यहाँ √5 है तो गुना होगा तो क्या होगा, तो 3√5 हो जाएगा। क्या होगा 3√5 हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे 2√2 है और यहाँ पे 3√5 है, अब इसको गुना करेंगे तब क्या होगा। तो देखिए इस टाइप की गुना करने के लिए आप आगे को आगे के साथ गुना कीजिए, 2 तिया 6, और अंदर को अंदर के साथ गुना कीजिए, तो क्या होगा 5 दूनी 10। इस तरह से इस बेसिक को अगर किसी भी संख्या मान के चलिए कि 2√5 का स्क्वायर है, ऐसा है, तो इसका स्क्वायर कीजिए, 2 का स्क्वायर 4, और इसका ये जैसे ही आ गया तो इसको डायरेक्ट गुना में 5 लिख दीजिए, यानी 5 चौके 20, यानी जो रूट पे रहता है वही आंसर हो जाता है। तो अब थोड़ा बहुत हम बेसिक जान चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे इसको जोड़ते हैं, तो कैसे जोड़ते हैं, तो अब कुछ ना कुछ हम लोग जोड़ सीख चुके हैं रूट का। अब इसको थोड़ा सा देखते हैं। ऊपर में एलसीएम हम लोग निकाल चुके थे, कितना निकला था 2√3। अब इसको इससे भाग देंगे तो ये तो कट जाएगा, क्योंकि अब 2, 1, 3 यानी ऊपर का ये तीनों का क्या कर रहे भिन्न के जोड़ और घटा, तो 2, 1 √3 का एलसीएम कितना निकला था 2√3। अब इसको इससे भाग देंगे, इसको इससे भाग देंगे तो 2 कट जाएगा, √3 से गुना होगा तो कितना होगा √3, प्लस है तो क्या देंगे प्लस। अब 1 से इसमें भाग देंगे तो जितना है उतना ही रह जाएगा। फिर माइनस है तो क्या देंगे माइनस, क्या देंगे माइनस। फिर √3 को √3 से क्या करेंगे भाग देंगे तो कट जाएगा, बचेगा कौन 2। अब 2 को 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा 4,
कितना होगा 4। अब जैसे हम ऊपर किए वैसे ही नीचा भी करेंगे। नीचे में देखिए क्या है, तो नीचे में √2 और ये √3 2 और इस सब का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लीजिए तो कितना होगा √2 √3 होगा। फिर इसमें भाग दीजिए, इस कट जाएगा तो कितना होगा, इसको इससे भाग, ऐसे भाग देते हैं, √3 को √3 से भाग दीजिए, ये कट जाएगा तो बचेगा क्या 2। अब ये 2 बचेगा और 2 को 2 से गुना कीजिए तो कितना होगा 4, प्लस है तो प्लस, इसको इससे भाग देंगे 2 कट जाएगा, बचेगा √3 को 1 से गुना करेंगे कितना होगा √3, और ये प्लस है तो क्या देंगे प्लस, 1 को इसमें भाग देंगे जितना है उतना ही रहेगा, फिर 2√3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2√3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2√3 हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, पहले देख लीजिए ऊपर में कुछ जोड़ घटा होने वाला है तो उसको पहले जोड़ घटा कर लीजिए। तो देखिए यहाँ भी √3 और यहाँ भी √3 के अंदर ये दोनों एक ग्रुप का हो गया, तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे नहीं कुछ तो 1 है, तो कितना होगा 3√3 और ये माइनस कितना होगा 4 हो जाएगा। वैसे ही नीचे भी कीजिए, ओहो एक मिनट, इसके नीचे कितना होगा 2 एक मिनट देखिए यहाँ नीचे दोनों बराबर है तो इसलिए दोनों क्या हो जाएगा कट जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा कट गया। अब देखिए ऊपर को जोड़ घटा कीजिए, जोड़ घटा कैसे, तो √3 इसके अंदर भी √3 इसके अंदर भी, इसके बाहर 2 और इसके बाहर 1, तो कितना हो गया, तो 3 कितना हो गया 3 कितना हो गया 3 और -4 है तो -4 लिख देंगे। फिर ये नीचे ये तो कट ही गया। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखिए तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो 3√3 और प्लस कितना होगा तो 4 हो जाएगा। लेकिन ये नहीं सोचिए कि अब इतना आ गया तो ये ऊपर नीचे काट सकते नहीं, ऊपर नीचे काटिएगा तो गलत हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या कीजिए, उसी रूल को अप्लाई कीजिए जो ऊपर नीचे हम क्या करते हैं हर परिमेय से गुना करते हैं। तो गुना करेंगे जितना है उतना ही से, बस यहाँ प्लस है तो ऊपर नीचे क्या से गुना करेंगे माइनस से, प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस, और जितना रहेगा उतना ही से गुना भाग कर देना है। ऊपर गुना, ओह यहाँ पे 3 है तो 3 ही देंगे, ठीक है। अब देखिए ये ऊपर नीचा गुना कीजिए, दोनों बराबर है तो √3 - 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे क्या होगा a हो जाएगा a², ये क्या होगा a² और -b², यानी a + b × a - b। इससे पिछले वाले क्वेश्चन में भी हम बताए थे कि जब ये दोनों प्लस और माइनस का डिफरेंस रहे, सिर्फ दोनों जगह बराबर है, दोनों जगह ये बराबर है लेकिन माइनस और प्लस का डिफरेंस रहे तो क्या देंगे a² - b², क्या देंगे a² - b²। अब देखते हैं इसको a - b को होल स्क्वायर पे तोड़ते हैं। तो तोड़िए, a - b का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, तो देखिए a² 3 लिखे, a² + b² माइनस a² + b² माइनस है तो -2, a का मान √3 है और ये 4 है, ऊपर हो गया। और नीचे क्या होगा, देखिए नीचे में 3 का स्क्वायर कितना होगा तो 9, और √3 का तो कितना होगा, तो रूट पर स्क्वायर रहेगा तो रूट के अंदर जो रहेगा वही आ जाएगा, माइनस यहाँ कितना होगा 4 का स्क्वायर 16, ऊपर ऊपर घटाइए, 3 का स्क्वायर होगा 9 और ये √3 पर है स्क्वायर इसलिए कितना होगा 3 ही, प्लस है तो क्या देंगे प्लस, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16। अब यहाँ पे देखिए 2 तिया 6, 6 चौके 24 और √3 के अंदर ये 3 ही रह जाएगा। नीचे देखिए 9 तिया 27 और ये कितना होगा 16, 9 तिया 27 हो जाएगा और प्लस 16 हो जाएगा और ये -24 √3 रह जाएगा। नीचे घटाइए तो नीचे अगर जब इसको हम इससे घटाते तो कितना हो जाएगा 11, इस दोनों को जोड़िए तो कितना होगा 43, 27 और 16 कितना होगा 43, कितना होगा 43 और ये -24 √3 और नीचा कितना हो गया 11। यही मेरा फुल एंड फाइनल आंसर हो गया।
तो आप देख लीजिए, इसे एक बार नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए प्रश्न संख्या 5 को जिस तरीक़ा से हम 4 तक डील किया, अब उसी टाइप से हम 5 को भी डील करेंगे कि 5 में है क्या। तो 5 में क्या लिखा हुआ, प्रश्न को उतार रहे हैं यहाँ से। देखिए लिखा हुआ है कि 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 45 लिखा हुआ, 45 सॉरी नहीं 4 लिखा हुआ, 4 सेक स्क्वायर 30 और माइनस 10 45 कितना लिखा हुआ है 10 45। नीचे क्या लिखा हुआ, तो देखिए नीचे में क्या लिखा हुआ, तो नीचे में लिखा हुआ है कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। ऊपर में आप देखिए ये मेरा प्रश्न है। अब इस प्रश्न को क्या करते हैं, हल करते हैं। हल कैसे करेंगे, तो सबका पहले मान रखते हैं। देखिए यहाँ पे 5 है गुना, इस दोनों गुना में cos 30 का मान होता है रूट cos 30 का जो मान होता है, cos का मान cos 60 का मान होता है 1/2। स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे, प्लस है तो क्या देंगे प्लस 4 गुना सेक 30 का मान होता है 2/√3। स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे, माइनस है तो माइनस देंगे। 10 45 का मान होता है 1 और स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे। अब नीचे में देखिए, नीचे में क्या है कि नीचे में साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30, ये डायरेक्ट आप देखिए तो एक लिख सकते। क्यों लिख सकते, तो अगला चैप्टर में एक सूत्र होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। जब थीटा दोनों तरफ बराबर हो और दोनों स्क्वायर में, तो बराबर क्या होगा 1। हम चाहे तो उस सूत्र का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर वो अगला चैप्टर में, लेकिन अभी इस चैप्टर में नहीं आया तो आप मान भी रख सकते हैं। देखिए मान रखते हैं तो क्या होता है, साइन स्क्वायर 30, साइन 30 का मान कितना होता है, तो 1/2 का स्क्वायर। कॉस 30 का मान कितना होता है, तो √3/2 का स्क्वायर। अब देखिए ऊपर को हल कीजिए तो 5, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। यहाँ 4, 2 का स्क्वायर तो 4 होगा और √3 के स्क्वायर 3 ही होगा, माइनस है 1। नीचे देखिए क्या होगा, नीचे में क्या होगा, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, प्लस है तो प्लस √3 का स्क्वायर कितना होगा 3 और नीचे कितना होगा 4। अब देखिए ऊपर को कैलकुलेशन कीजिए, 5 को 1 से गुना करेंगे कितना होगा 5, 5/4 प्लस 4 को 4 से गुना कीजिए तो 16 और नीचे कितना होगा तो 3, नहीं कुछ तो नीचे क्या होगा 1 है तो 1 कर देते हैं। अब यहाँ से देखिए कि नीचे में क्या होगा, तो 4 और 4 का दोनों तरफ हम एलसीएम लेंगे, 4 और ये 1 + 3 हो जाए। हम इसी चीज़ को हम यहाँ पे लिख रहे हैं। देखिए 4 3 1 का एलसीएम लेंगे, 4 3 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 12, कितना आएगा 12। 4 3 का एलसीएम 12, यानी 4 तिया 12, 4 तिया कितना आएगा 12, 4 तिया 12, तो 4 तिया 12, 3 5 15, यानी इसको इससे भाग 3 3 5 15 और फिर जाके 16 से भाग 3 से भाग देंगे 12, तो 3 चौके 4 बार में, और 4 को 16 16 16 32 16 48 16 चौके 64 4 बार में, और फिर माइनस है तो माइनस, और यहाँ कितना देंगे 12। नीचे में क्या है, तो देखिए नीचे में क्या है, तो नीचे में देखिए 1 और 3 कितना होगा 4, 4/4, ये कट के कितना आएगा 1। यानी पहले भी बता चुके कि हम इस टोटल के लिए 1 दे सकते हैं, लेकिन एक चेक कर लिए। अब देखिए वहाँ पे तो नीचे तो कुछ नहीं बचा, अब यही दोनों बचा है, तो इसको घटाइए और जोड़िए, घटा कीजिए और जोड़ कीजिए। तो अगर हम 64 में से 12 को घटा देते हैं, 64 में से 12 को घटाते हैं तो कितना बचता है, 64 में से 12 को घटाते हैं तो बचता है कितना 52, और 52 को हम क्या करते हैं 52 और 15 को जोड़ते तो कितना होता है 67, और 67 नीचे क्या होता है 12। यही मेरा फाइनली आंसर हो गया। देख लीजिए और इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आज की वीडियो में इतना ही तक। इसके अगले प्रश्न को हम अगले वीडियो में देखेंगे। जिस तरीक़ा से इस वीडियो में देखेंगे हल, उसी तरीक़ा से हम अगले वीडियो में एक एक प्रश्न को हल करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही तक के।